दोपहर 2 बजे। यार ये तो पढ़ाई की थी मैंने, याद क्यों नहीं आ रहा है। Well, this was just the climax. Let me take you through the actual story. Come, meet पवन। दोस्त इसे प्यार से PNL बुलाते हैं। पवन नरेंद्र लखानी। रात 9 बजे। तो 14 to 15 आवर्स का स्टडी रूटीन चेक। 1 अक्टूबर से 3 मंथ्स का स्टडी प्लान चेक। शार्प 4 बजे का, नहीं 4 थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, 5 बजे का अलार्म चेक। चल बेटा PNL, बहुत टाइम खर्चा कर दिया तूने, अब धीरे धीरे करके टारगेट्स अर्न करने की बारी आ चुकी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओह शिट, 10 बज गए। मुझे तो सुबह 5 बजे उठना था यार। खाओ माँ कसम। चल कोई बात नहीं, अभी नॉन स्टॉप पढ़ाई करूँगा, लेकिन उसके पहले एक 5 मिनट सो जाता हूँ। सुबह 11 बजे। ब्रो अभी नहीं यार, प्लीज, सिर्फ 10 मिनट हुए मुझे पढ़ाई स्टार्ट करके। अभी ना मैं 4 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ाई करने वाला हूँ। मैं आराम से कॉल करता हूँ तुझे 4 घंटे बाद। क्या कियारा का नया सीरीज आया है? मुझे तो नहीं पता था रे। इस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। दोपहर 12:30 बजे। क्या स्मेल आ रही है यार किचन से। एक काम करता हूँ, आधे घंटे में खाना खा के फ्रेश माइंड से पढ़ाई करने बैठता हूँ ना। दोपहर 3 बजे। मम्मी ने क्या मस्त खाना बनाया था यार आज। यार ऐसे माइंडसेट से पढ़ के भी क्या फायदा। एक काम करता हूँ, 15 मिनट का पावर नैप ले लेता हूँ, फिर आराम से पढ़ाई करने बैठता हूँ। रात 9 बजे। अरे वाह मेरा बच्चा, बहुत इंटरेस्ट से पढ़ाई कर रहा है। इस बार तो पक्का पास होगा। प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई पता है? वो अनरियलिस्टिक 14 आवर का स्टडी रूटीन सेट करके। इस वजह से आपके ब्रेन को क्या लगता है पता है? मेरे पास तो दिन भर पड़ा है, आराम से पढ़ाई कर लेंगे। एंड इस वजह से आप पढ़ाई के बीच में ब्रेक्स नहीं ले रहे हो, ब्रेक्स के बीच में पढ़ाई कर रहे हो। एंड कभी कभी तो इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग फील करते हो, यार मुझे तो 14 आवर्स पढ़ना था। एंड ये सोच के आप 1 घंटा भी पढ़ाई नहीं कर पाते हो। एंड एट द एंड ऑफ द डे फिर क्या होता है? आपको लगता है यार मुझे तो इतनी पढ़ाई करनी थी, लेकिन पढ़ाई का आधा क्या 20% भी नहीं हुआ। मैं बस एक सिंपल सोल्यूशन बताऊं आपको। 2 घंटे की पढ़ाई करो, आधे घंटे का ब्रेक लो, वापस 2 घंटे की पढ़ाई करो, आधे घंटे का ब्रेक लो। आपको आपके ब्रेन को इस तरीके से वायर करना है कि मुझे ना मेरा प्रॉपर जस्टिस देना है सिर्फ नेक्स्ट 2 आवर्स को। नेक्स्ट 2 आवर्स में मुझे मेरा 100% देना है। खुद के दिमाग को ये मत बोलो कि मुझे 14 घंटे पढ़ाई करनी है। यू जस्ट हैव टू गिव जस्टिस टू द नेक्स्ट 2 आवर्स। इंप्लीमेंट दिस, अदरवाइज आपके टाइम टेबल को भी सिर्फ मिलती रहेगी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वैसे 3-4 घंटे हो गए, PNL भाई साहब अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। लगता है जोरों शोरों से पढ़ाई हो रही है। कम लेट्स चेक आउट। आई थिंक ये सही होगा, लेकिन इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी कुछ होगा। नहीं यार, ये एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है। ये तो बॉस भूल ही नहीं सकते। खुश, डन फॉर द डे बॉस। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय। एक सीक्रेट बताऊं,
दुनिया को लगता है एक सीए स्टूडेंट कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहा है, पेपर सॉल्विंग कर रहा है, रिवाइज कर रहा है, लेकिन असलियत में सीए स्टूडेंट एक नया टाइम टेबल बना रहा होता है। अगर आप भी इस महामारी का शिकार बन चुके हो तो आज मैं आपके साथ एक फुल एंड फाइनल सिंपल टाइम टेबल शेयर करने वाली हूँ। इसके आगे नो मोर न्यू टाइम टेबल मेकिंग प्लीज। क्या करूं? 15 नवंबर तक आपको आपकी एक रीडिंग खत्म करनी है, दैट इज अराउंड 7 days पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या होगा फॉर सीए इंटर एंड सीए फाइनल स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली, डेट वाइज पूरा टाइम टेबल टेलीग्राम हैंडल पे डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम हैंडल का लिंक दे रही हूँ। फिर 15 दिसंबर तक आपको आपकी दूसरी रीडिंग करनी है, अराउंड 5 days पर सब्जेक्ट विद आरटीपीज एंड पेपर सॉल्विंग, एंड लास्ट के 15 days में 2 to 3 days पर सब्जेक्ट अलॉन्ग विद द पेपर सॉल्विंग। बस ये जो टाइम टेबल है ना, आपको आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के हिसाब से डिजाइन करना है, बिकॉज हर स्टूडेंट का स्ट्रेंथ्स और वीकनेस अलग अलग होते हैं। जैसे कि जो मेरा पर्सनलाइज्ड फुल फ्लेजेड मेंटोरशिप प्रोग्राम है, वहां पे मैं पर्सनली स्टूडेंट को कॉल करती हूँ उनके लास्ट अटेम्प्ट के स्कोर के हिसाब से, उनके बैकग्राउंड के हिसाब से, जैसे कि वो आर्टिकलशिप स्टूडेंट है, वर्किंग है, मॉम है, उस हिसाब से हम उनका टाइम टेबल डिजाइन करते हैं। मैं पर्सनली स्टूडेंट को फॉलो अप कॉल देती हूँ, देयर आर नो हायर्ड प्रोफेशनल्स हियर, आई कंडक्ट देयर टेस्ट एज वेल, मेंटोरशिप किट देती हूँ, स्टडी ट्रैकर देती हूँ, बस इतना ही है। यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड इनटेक लेती हूँ मैं। बेसिकली आई वुड बी देयर विद यू फॉर द नेक्स्ट 3 months एक्टिंग लाइक योर फ्रेंड, मेंटोर, गाइड, बिकॉज सीए स्टूडेंट काफी बार लोनली फील करता है पढ़ाई करते टाइम। तो इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। बस बेटा इतना मेक श्योर करना है, ये जो सिंगल ग्रुप या बोथ द ग्रुप्स का डिसीजन है ना, ये बहुत अपन इमोशनल होके लेते हैं, फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं उस हिसाब से लेते हैं। बेटा एक ही आपको बेंचमार्क दे देती हूँ, 20 अक्टूबर तक अगर आपके क्लासेस खत्म हो जाते तो ही अपने को बोथ द ग्रुप्स की तरफ जाना है, अदरवाइज स्टिक टू अ सिंगल ग्रुप। यू कैन एम फॉर एग्जामिशन बट बोथ द ग्रुप्स मत देना, अदरवाइज ये इमोशनल कॉल्स के वजह से बड़े बड़े देशों में ये छोटी छोटी गलतियां भारी पड़ जाती है। तो मैं क्या मैडम थोड़ा धीरे बोलिए, पीएनएल का क्लास चल रहा है, लेक्चर देख रहे हैं वो। चलो आज अमालगमेशन का लेक्चर खत्म ही कर डालता हूँ। 2x स्पीड डन, स्टार्ट। A few moments later. अरे सबसे इंपॉर्टेंट काम तो रह ही गया। हैशटैग स्टडी वाइब्स, हैशटैग नॉन स्टॉप स्टडीज, हैशटैग सीए स्टूडेंट पोस्टेड। हाँ ये कर लो पहले। ओके आई अंडरस्टैंड यू आर जेंजीज, आप बहुत कूल हो, आपको हर जगह पे वाइब चाहिए बेटा, लेकिन वाइब के चक्कर में क्वालिटी मिस आउट मत करो ना। मैं क्या देखती हूँ आजकल, स्टडी टेबल पे बुक्स की जगह पे गैजेट्स है, हाथ में पेन की जगह पे मोबाइल फोन है, नोट्स मेकिंग की जगह पे स्टोरीज लिए जा रहे हैं, पिक्चर्स पोस्ट किए जा रहे हैं। ऑल ऑफ दिस खुद को कन्विंस करने के लिए कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ या पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बेटा दिस इज अ स्ट्रेट रियलिटी चेक फॉर यू। सिर्फ लेक्चर देखने से पढ़ाई नहीं होगी। यू कांट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ पेन। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो भी आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है और रिटन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, और थियरी सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो तो रिविजन्स पे ध्यान देना है और प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। द बॉटम लाइन रिमेन्स द सेम, प्रैक्टिस। बिकॉज फिल्में सिर्फ 3 चीजों के भरोसे चलती होगी, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, लेकिन सीए का एग्जामिनेशन सिर्फ 3 चीजों से क्लियर होगा, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो कम ऑन, लेट्स टेक दोस पेन एंड पेपर्स इन हैंड। लो आ गई एक और सेट ऑफ बुक्स, पीएनएल। Hi ChatGPT. So I am a CA intermediate student and I am appearing for January 26 attempt. Please help me with the best books which can help me get a rank. Hi Perplexity. So for January 26 CA intermediate examinations, which are the best summary books and chart books which I can refer? अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे यार तन्मय बोल रहा था कि ऑडिट का मार्केट में एक नया सेट आया है, उसके बारे में इंक्वायरी कर लेता हूँ। क्यों यार, क्यों सिंपल सी चीज को कॉम्प्लिकेट करना है आपको? ऑलरेडी सिलेबस इतना वास्ट है,
अननेसेसरी मटेरियल्स ऐड करोगे ना, इस वजह से सिर्फ पैनिक और कंफ्यूजन होगा। ऑलवेज रिमेंबर, ICAI अपने एग्जामिनेशन हॉल में ये नहीं पूछने वाला है अरे ओ सांबा कितने बुक से पढ़ाई की, एक्सेप्ट फॉर IPS ऑफ कोर्स, इफ यू नो यू नो। ICAI सिर्फ आपको इतना पूछेगा मेरे बुक से पढ़ाई की कि नहीं की, बस इतना मेक श्योर करो बेटा। अगर आपको समझ में नहीं आता है ना, ICAI का स्टडी मैट, ICAI का करंट ईयर RTP, प्रीवियस टू अटेम्प्ट RTPs, करंट ईयर MTP, प्रीवियस टू अटेम्प्ट MTPs एंड लास्ट 2-3 अटेम्प्ट के PYQs, दैट्स इट, इट इज मोर देन सफिशिएंट। ये आवाज कहां से आ रही है? चलो देखते हैं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। सच बताना यार, पूरे YouTube सर्च हिस्ट्री, मैक्सिमम सर्च हिस्ट्री आई मीन, इस पर ही रहेगी हाउ टू स्टे मोटिवेटेड व्हाइल स्टडिंग फॉर CA एग्जामिनेशंस, हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट व्हाइल स्टडिंग फॉर CA एग्जामिनेशंस। बेटा नहीं होगा, देयर इज नो वन थंब रूल। आपको मोटिवेशन रेगुलरली फील नहीं होगा, आप गलत लाइन पकड़ रहे हो बेटा। यू हैव टू चेज डिसिप्लिन, यू कांट चेज मोटिवेशन एवरी सिंगल डे। रोज पंप्ड अप नहीं उठने वाले हो, रोज चार्ज्ड अप नहीं उठने वाले हो, आपको खुद के साथ स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। इस टाइम पे पढ़ना है तो पढ़ना है, इस टाइम पे ब्रेक लेना है, इस टाइम पे सोना है। रूटीन्स आर नॉन नेगोशिएबल, टारगेट्स आर नॉन नेगोशिएबल, बिकॉज बेटा सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे CA का एग्जामिनेशंस क्लियर करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो बेटा जी इनसाइट्स मिले, समझ में आया कि आखिर एक स्टडी प्लान बनाते कैसे हैं और उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। आई थॉट इस बार कुछ डिफरेंट फॉर्मेट ट्राई करते हैं, बिकॉज रादर देन जस्ट कमिंग एंड सेइंग यू अबाउट योर स्टडी प्लान, आई थॉट आई एक्सप्लेन यू सम थिंग्स प्रैक्टिकली। इफ यू लाइक द कॉन्टेंट डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा, कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड पर्सनली गो थ्रू ऑल द कॉमेंट्स, एंड इफ यू वॉन्ट मी टू मेक सच मोर इनोवेटिव, क्रिएटिव एंड funny yet motivational content, subscribe to the channel, hit that bell icon and please PNL जैसी गलतियां मत करना। एक प्रॉपर रियलिस्टिक स्टडी रूटीन सेट करो, प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करो। मैंने टाइम टेबल तो वैसे आपको दे दिया है। पैसिव स्टडीज नहीं करना है, प्रॉपर प्रैक्टिस करना है। मटेरियल्स फिल्टर करो, अननेसेसरी मटेरियल्स ऐड मत करो, एंड मोटिवेशन का वेट नहीं करना है, ठीक है। अगर ये सब चीजें फॉलो नहीं की तो एक बात ध्यान में रखना, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है